नाज़रीन, पाकिस्तानी कौम के 1.5 मिलियन डॉलर्स एक ऐसे प्रोजेक्ट पे खर्च कर दिए गए हैं जिसका कि पाकिस्तानी कौम को कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि ये तो उल्टा नुकसान हो गया पाकिस्तानी कौम का। कहा जा रहा है कि दाइश, जो कि पूरी दुनिया में नाकामी के बाद उन्होंने पाकिस्तान में पंजे गाड़ लिए हैं, ये भी तासुर दिया जा रहा है कि पाकिस्तान आर्मी की जानिब से दाइश को सपोर्ट किया जा रहा है ताकि अमेरिका के ख़िलाफ़ इसको इस्तेमाल किया जा सके। ये कहानी है, र्यूमर है, या इसकी हकीकत क्या है, ये हम जानेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं तहकीकी मरकज़। जी हाँ नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले फासिक राजा, जो कि आपके सामने ही है, झूठा राजा है, इसकी हम एक ट्वीट शामिल करते हैं प्रोग्राम में। ये आदिल राजा का ये ट्वीट है, ये इसने ट्वीट किया है। ये इप्री है, इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये इप्री है, शायद गालिबन आदिल राजा साहब को इसका एब्रीविएशन भी नहीं आता होगा और इसको पता भी नहीं होगा कि इप्री है क्या भला। इसने इप्री के बारे में एक ट्वीट किया। इसने कहा कि दिस इज़ द ISI स्पॉन्सर्ड इप्री विच हैज़ बीन अवार्डेड 1.5 million US to lobby for Asim Monir in Washington DC. Unfollow and report this account as it is ISI sponsored an organization involved in a transnational repression and promotes fascism. सबसे पहली बात तो ये है नाज़रीन, जब तक आप किसी भी चीज़ की हकीकत ना जान लें उसके बारे में कमेंट्स नहीं करते, ठीक है। अब जब हमने इप्री के बारे में रिसर्च की और सोर्सेस से पता चलवाया और फिर नेशनल इंटरनेशनल रिलेशंस को यूज़ किया तो हम हैरान हो गए। ये जो इप्री है, इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये 1999 में ये बना था और इसको हेड करते हैं रज़ा मोहम्मद साहब, जो कि पाकिस्तान के एक्स जर्नल हैं और इसके अलावा ये पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन रह चुके हैं काफ़ी सारे ममालिक पे। अच्छा, अब ये जो इप्री है ये काम क्या करता है? ये इप्री ये बायलैटरल रिलेशंस, जो आपके इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, ये उनको बेहतर मुस्तहकम बनाने के लिए ये काम करता है। अब ये जो है इप्री है, इसमें है क्या, ये नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न NSD के साथ मिलके काम करता है। NSD का आपको पता है कि ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एक ज़ैली इदारा है। अब NSD, NSC, इप्री, इनके ख़िलाफ़ ये आदिल राजा एक मुनज़्ज़म एक कंपेन कर रहा है ताकि इससे इन तीनों इदारों को नुकसान हो। नाज़रीन, मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम ये रिसर्च कर रहे थे तो हमारी नज़र से एक इंडियन कॉलम गुजरा, एक इंडियन मजमून गुजरा। अब इंडिया बड़ा फ़िक्रमंद है इस इप्री के बारे में। इंडिया फ़िक्रमंद इसलिए है कि ये जो कॉलम था, ये जो मजमून था, अगर हम इसमें बात करें तो इसमें इस मजमून में पढ़ा जा सकता है, ये मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ। आप ज़रा इन चीज़ों को नोट करें कि जो दिल्ली है वो हाईली कंसर्न्ड अबाउट इप्री और इप्रीज़ की एक्टिविटीज़ के बारे में। मैं आपको बता चुका हूँ कि ये 1999 में बना और जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जो US रिलेशंस और US में जो कम्युनिटी थी उसको इंगेज करने के लिए इनके साथ लॉबिंग की। और मज़े की बात, अब आप ये आ जाएं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो आदिल राजा है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का भी दुश्मन है। ये जो है लॉबिंग फर्म्स, अगर हम बात करें कि जनवरी से मार्च तक अमेरिका में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने भी इमरान खान की रिहाई के लिए वहाँ पे डिफरेंट जो अमेरिकन लॉबिंग फर्म्स हैं उनको हायर किया। और ये लॉबिंग क्या होती है? लॉबिंग से मुराद यही होता है कि आपने इंटरनेशनल रिलेशंस, जिन ममालिक के साथ आपका एजेंडा हो या जिन ममालिक के साथ टारगेट हो, उन ममालिक के साथ आपने बायलैटरल रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करना होता है। इप्री का मेन मकसद ये है कि दुनिया में जो इन्वायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं, जो इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स हो रही हैं और जो गवर्नमेंट्स चेंज होती हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली अमेरिका में गवर्नमेंट चेंज हुई है या जो पुरानी गवर्नमेंट्स थी उनके साथ काम करना और पाकिस्तान का एक बेहतर बायलैटरल रिलेशनशिप उनके साथ इस्तवार करना।
और ये जो इप्री है, ये इससे पहले भी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि माजी में भी डिफरेंट लॉबिंग फर्म्स के साथ काम कर रहा है। अब आदिल राजा क्या कह रहा है? आदिल राजा ये कह रहा है कि ये जो 1.5 मिलियन डॉलर्स खर्च किए गए हैं इप्री की तरफ से, ये आसिम मुनीर साहब की कोई लॉबिंग करने। यार आसिम मुनीर साहब किस तरह की लॉबिंग करेंगे? ये आसिम मुनीर साहब को लॉबिंग की ज़रूरत क्या है? आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, एक इदारे का हेड है, और बकौल आपके वो तो सिक्योर भी है मुल्क में। अब पाकिस्तान के इंटरेस्ट क्या हैं? पाकिस्तान के इंटरेस्ट ये हैं कि हम इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। अगर हम दुनिया के साथ नहीं चलेंगे, दुनिया के साथ एंगेजमेंट नहीं बढ़ाएंगे, तो फिर हमारा मुल्क कैसे चलेगा? तो ये बड़ी ही मासूम कौम है, ये जो पाकिस्तानी कौम है। तो मेरी इस मासूम कौम से रिक्वेस्ट है कि बजाय इसके कि आदिल राजा के कहने पे इप्री का बॉयकॉट करें, इप्री के बारे में पहले आप जान लें कि ये है क्या। पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो मेन बड़ी, इवन के इमरान खान के दौर में भी इप्री काम कर रहा था और बेहतरीन काम कर रहा था। अगर नहीं कर रहा था तो आप मुझे झूठा साबित कर दे। ये इप्री पाकिस्तान की सिक्योरिटी का एक बेहतरीन इदारा है जो पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं, और मैंने आपके सामने फैक्ट्स रख दिए हैं। अब आप इन फैक्ट्स को चेक करें आदिल राजा साहब, और फिर उसके बाद खुदारा रहम करें इस मुल्क के ऊपर। यार आप पाकिस्तानी मासूम कौम को, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वोटर और सपोर्टर्स को इस्तेमाल करके डॉलर्स कमाने के चक्कर में वो तमाम इदारे जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, आप उन सब के सब को कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं। नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, मैंने आपके सामने फैक्ट्स रखे, और अगर आपको लगे कि आप इप्री के बारे में फ़र्दर जानना चाहते हैं और आपको मज़ीद डिटेल्स चाहिए तो काइंडली, चूँकि वक्त का यहाँ पे कम होता है, इसलिए फिर हम आपके साथ वो शॉर्ट डिटेल्स रख देते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि ये एक्चुअली ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। जी नाज़रीन, ये शामिल करते हैं अगला ट्वीट आदिल राजा का, जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दाइश और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशनशिप्स के बारे में है, पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशंस के बारे में है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर और DG ISI आसिम मलिक दोनों दाइश ISI की सूरत हाल पर मुज़ाकरात के लिए ट्रंप की सदारत शुरू होने से कबल अमेरिका बुलाए जाने के लिए भाग दौड़ और मिन्नत तरले में लगे हुए हैं। अफगानिस्तान से निकाले जाने के बाद अब दाइश की दहशतगर्द पाकिस्तान इंटेलिजेंस ISI की मेज़बानी में बलोचिस्तान में रहाइश पजीर हैं। दाइश को दरअसल तालिबान का मुकाबला करने के लिए अफगानिस्तान में उतारा गया था, मगर वो कामयाब ना हो पाए और मार खा के अफगानिस्तान से भागे। आसिम मुनीर का जर्नैली टोला दाइश को अमरीकी फैसला साजी के लिए अपनी टिकट के तौर पर देखता है। ताम ट्रंप के दोबारा इंतखाबात के बाद अमरीकी डीप स्टेट पाकिस्तानी फ़ौज के मनसूबों की बुनियाद पर अफगानिस्तान में बजरिया दाइश रजीम चेंज की हमायत करने से गुरेज़ा नजर आती है। दाइश को अफगान तालिबान ने बुरी तरह मारा है, जिससे इनकी साख को नुकसान पहुंचा है। इस बात की कोशिश कर रही है कि वो तालिबान का तख्ता उलटने के लिए ISI की एक शाख को दाइश भी कहलाती है को लैस और सपोर्ट कर सके, लेकिन इनकी नाकस कारकर्दगी ने इस बयानी को पेचीदा बना दिया। खासतौर पर भारत की मुबैना तौर पर अफगानिस्तान की पुष्ट पनाही, भारतीय सासों की पाकिस्तान में हुकूमत और भारत और अमेरिका का स्ट्रेटजिक अलाइंस मामलात को मज़ीद पेचीदा बना देता है। नाज़रीन, आदिल राजा, अब मैं आपको ये कन्फर्म, मैंने आपको कल बताया था कि इसकी टीम में हमारे 2 सोर्सेज़ हैं, और ये वो 2 सोर्सेज़ ढूंढ रहा है लेकिन उनको वो मिल नहीं रहे। और मैंने आपको कल भी कहा था कि इसने ये सोचा कि पूरी की पूरी टीम ही रीशफल कर दे, लेकिन अगर ये करेगा तो फिर मज़ीद ये पकड़ा जाएगा, नंगा हो जाएगा। हमारे सोर्सेज़ ने जब पता चलाया तो इसका जो सोर्स ऑफ इनकम है, एक तो इसके यूट्यूब डॉलर्स है, नंबर 2 दूसरा जो इसका सबसे बड़ा सोर्स ऑफ अर्निंग है, ये वहाँ पर जो शेल्टर लेके बैठा हुआ है लंदन में। नाज़रीन, मैं ये आप ज़रा गौर से सुन लें कि ये इसको भारतीय एजेंसीज़ की तरफ से इसको फंडिंग हो रही है, जिसकी वजह से अब ये दाइश और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करने वाली जितनी भी कुव्वतें हैं उनके लिए ये काम कर रहा है। और मैं ये इसको इंशाल्लाह मेंशन करूँगा रिचर्ड गर्नेल को भी, कि चूँकि वो ये उसको अमूमन ट्वीट में मेंशन करता रहता है कि वो इसकी चेकिंग करें वहाँ पे इंटरनेशनल जो लॉज़ हैं, अकॉर्डिंग टू दैट ये वहाँ पे दाइश को सपोर्ट कर रहा है, और दाइश को सपोर्ट करने की वजह से इसको भारत की तरफ से पैसे मिल रहे हैं, और ये पाकिस्तान के खिलाफ एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई हुई है। आसिम मुनीर साहब के बारे में ये पहले कह रहा था कि ट्रंप के साथ उसके रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, और फिर इसने कई ट्वीट्स किए जिसमें इसने कहा कि पाकिस्तान आर्मी को अमेरिकन जो आने वाली गवर्नमेंट है वो लाइक नहीं करती। अब ये कह रहा है कि पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है वो अमेरिका के साथ काम करना चाहती है। इसको समझ ही नहीं आती कि ये कहना क्या चाहता है और ये कह क्या रहा है। ये झूठ बेचता है, झूठ बोलता है और अपनी झूठी कंपेन कर रहा है, जिससे ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ, पाकिस्तान और इमरान खान ये सबको नुकसान पहुंचा रहा है। नाज़रीन, मज़ीद तफसीलात के लिए और मज़ीद फैक्ट्स देखने के लिए देखते रहिए आप हमारा चैनल, हमें अपनी आरा से ज़रूर आगाह करें। अल्लाह हाफ़िज़।